चलिए ठीक है। विजिबल है ना बेटा? सबको विजिबल है? बोलो। जी सर। हाँ, आप लोग रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना बेटा। नहीं रिस्पॉन्ड करोगे ना तो फिर मुझे समझ में नहीं आया क्या है। ऑनलाइन क्लास है ना। अच्छा, प्रीति आप बताना बेटा। एग्रीगेट सप्लाई इसको क्या कहते हैं? हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं बताओ, बोलिए, बोलो भाई। इनकम डिटर्मिनेशन। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? ये लेसन का नाम है ना। ये कौन, इसका फुल फॉर्म क्या है एएस का? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। प्रीति क्या है नाम? प्रीति। ए भास्कर कोई बोल दो भाई, कोई भास्कर को एक बार कोई कॉल कर लो। आदित्य, आदित्य। जी सर, कर रहा हूँ। भास्कर राजनंदिनी को। मेरी तबीयत खराब हो गई, सर्दी जुकाम हो गया है, आवाज भारी हो गई है। जब थोड़ा सा छुट्टी मनाने का समय होगा और तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। परिवार के संग कहीं जा नहीं सकते तब। अभी तबीयत खराब हो गई। बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? प्रीति, प्रीति है ना क्लास में बेटा? अंजलि। यस सर। प्रीति बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? एडी और एएस, एग्रीगेट डिमांड, इसको क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। दो चीजें हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, दो बातें दिमाग में ऐसे रखो। इस लेसन को हुआ नहीं बनाना है, बस इतना सोचो। मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ होगी तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा नॉस्ट्रिल मेरा जाम हो गया है। ये जैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे ना बेटा कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम ऐसे होता है। डिमांड, यह है डिमांड की लाइन, और ये है क्या? सप्लाई की लाइन, ठीक है? तो ये क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। किस में होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है। इसमें यस। इसमें प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होता था। किसका होता था? सॉरी, ये सब आवाज आएगी तो बुरा मत मानना भाई, है ना? तबीयत में क्या हुआ? तो ये डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है? एक्स एक्सिस पे कौन सा होता था? डिमांड और सप्लाई, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलो भाई। यस सर। हाँ, मैं आपको इस तरीके से बताना प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कितना सफल हो पाऊंगा तो आप बताएंगे, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको इस लेसन के प्रति जो एक डर की तरह होता है ना, वो निकल जाए, क्योंकि 12 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स होता है, ठीक है? और इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग रिस्पॉन्स भी अच्छा दीजिए, ठीक है? बोलते रहेंगे ना तो मुझे मालूम है कौन क्लास में है, नहीं है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी सारी बातें, ठीक है? ताकि अगर भविष्य में भी अगर आपको देखने की जरूरत पड़ेगी ना तो आप देख लेना, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है? देखो प्राइस और ये हमारा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा इक्विलिब्रियम। सर भास्कर फोन नहीं उठा रहा। एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ा रहे हैं और फिर कल इसको नहीं पढ़ाएंगे इस क्लास में, ठीक है ना? इसको बोल दो कि रिवीजन क्लास है, होगा, क्योंकि ओके सर। सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। राजनंदिनी को ही बोल देना, ठीक है? और एक ग्रुप में भी मैसेज डाल दो, इनकम डिटर्मिनेशन इज टॉट, ठीक है? चलिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम होता है जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और ये रिलेशनशिप होता है प्राइस और किसके बीच में? क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। ये याद रहेगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी हमको अभी कोई जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन बस आपको समझाने के लिए
नो नीड, ठीक है, नो नीड, लेकिन नीड है भी। इसके आधार पर हम समझाएंगे क्या, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। और हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को हम लेते हैं किस पर, एक्स एक्सिस पर, याद रहेगा, बोलो भाई, याद रहेगा। और एडी ऑब्लिक एस को हम लेते हैं कहां पर, वाई एक्सिस पर, ये याद रहेगा बेटा, बोलो भाई, बोलते यस जाओ सर। बेटा, याद रहेगा, बोलिए, यस सर। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हो, डिमांड और सप्लाई जहां इंटरेक्ट करते हैं वहां पर होता है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम हो गया। और ये रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, यही हमने अभी बताया है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां पर ये किन्सियन कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, किन्सियन कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी है और एक किन्सियन कॉन्सेप्ट भी है, यही हमारे सिलेबस में है, तो हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां इंटरेक्ट करते हैं वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो, इतना सबको याद हो जाएगा, बोलो भाई, यस सर। सबको याद हो रहा है ये बात। चलिए, अब आपने ये भी नोटिस कर लिया कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ये भी याद हो जाएगा ना बेटा। और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, एडी और एस, ठीक है। एडी क्या होता है, बोलो, एग्रीगेट डिमांड, क्या होता है, बोलिए, एग्रीगेट डिमांड, बोलते जाओ बेटा, हाँ बोलते जाओ, हाँ बोलते जाओगे तो मुझे मजा आएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये क्या होता है, एएस, नहीं बोलोगे तो मैं क्लास छोड़ दूंगा, किसी दूसरे का इंतजार मत करो बोलने के लिए। अंजलि बोल बेटा, प्रीति बोलिए, यस सर। आदित्य, तू तो शानदार बच्चा है मेरा, भास्कर, ऑनलाइन का हीरो भास्कर है, ऑनलाइन हीरो भास्कर नहीं सर। भास्कर नहीं आया, नहीं आया सर, फोन नहीं उठा रहा था। ओहो, तो आदित्य तुम ही हीरो बन जा इस क्लास में, ठीक है। चलो, तो एग्रीगेट सप्लाई है, ये बात समझ में आई बेटा। अब एक पहला काम होता है एग्रीगेट डिमांड, इसको डिफाइन करने का। एग्रीगेट डिमांड को कैसे डिफाइन करोगे, बोलो, सी प्लस आई। ठीक, सी प्लस आई, आपने इसलिए बोला क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है, करेक्ट ना, ठीक है। यस सर। हाँ, और अगर वैसे होता तो क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस ये क्या है, फोर सेक्टर मॉडल, कौन सा मॉडल है, फोर सेक्टर मॉडल, ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंट, और ये क्या है, फॉरेन, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। फॉरेन सेक्टर, है ना, वही वही हो गया फॉरेन सेक्टर, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस। जब जब इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, इकोनॉमी इज ओपन, मतलब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, हम एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट पहले, ठीक है, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, जी सर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। आ रहा है सर। और नीचे कर दिया थोड़ा सा और क्लियरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जब हम एडी कहेंगे तो हमारा क्या है, एडी इजकल टू सी प्लस आई, यही है ना बेटा, बोलो। यस सर। जो घर में जो जितने भी पुराने ये लोग पेज हमारे बच्चे लोग फेंक देते हैं ना, सबका हम सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सही, जी सर। सही कर रहे हैं ना, यस सर।
इससे जितने भी लोग मान लो वीडियो देखेंगे ना तो कहेंगे कितना चित्थड़ मास्टर है ना, कि ये टुकड़े टुकड़े में पढ़ा रहा है। लेकिन हमको वही अच्छा लगता है, क्या कि लोग हमको चित्थड़ बोल दें, क्योंकि हम एक समाज सुधारक की तरह काम करते रहें, मोटिवेशन मिले मुझे कि हम चीज़ों को वेस्ट नहीं होने दे रहे। ठीक है? अरे थैंक यू। ठीक कर रहे हैं ना बेटा? हाँ सर। चलो एक बात देखो, ये हमारी पार्टी में है, यीशु मिश्रा हमारी पार्टी में है, बाकी हमारी पार्टी में नहीं है। चलो चलो ठीक है ना। तो एडी को हम कैसे लिख सकते हैं? एडी क्या है? ऐसे लिख सकते हैं क्या? सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब यहाँ पर क्या है? 1 ईयर, यहाँ यानी ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? स्टॉक और फ्लो हुआ। बोलो भाई, बोलिए। एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? स्टॉक हुआ, फ्लो हुआ? जल्दी बोलो। सर फ्लो हुआ ना सर। फ्लो होगा ना तो बोलना है ना बेटा। एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? फ्लो हुआ। आपसे पूछ देगा कि कुछ एग्जांपल दीजिए। हाँ, फ्लो वेरिएबल्स के कौन कौन है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? ये फ्लो हो गया। ठीक है। और आपने इसके कंपोनेंट अगर क्वेश्चन पूछ दिए, कंपोनेंट्स क्या होगा? कंपोनेंट्स ऑफ एडी क्या बताओगे? बताओ, बोलिए। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। हाँ, जो बोल रहे ठीक ही बोल रहे। ये है 2 सेक्टर मॉडल में, ठीक है ना? 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। ठीक है, बोलिए। हाँ सर। अच्छा, अब एडी को जरा स्प्लिट किए हो आप तो क्या है? सी प्लस आई है ना बेटा? ये क्या है? कंजम्पशन। क्या है? कंजम्पशन। ठीक है। और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब हम कंजम्पशन पे थोड़ा बात कर लें क्या? कंजम्पशन, इसका इक्वेशन क्या होता है? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से लिया गया तो? जब हम मैथ्स में पढ़ते हो ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, उसका एक इक्वेशन बनाया गया स्ट्रेट लाइन, चाहे वो ऐसे हो चाहे जैसे भी हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आ रही बात? जी सर। ठीक है, इसमें ये क्या होता है? हाँ, इसको हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे बुक्स में दिया जाता है, मैथ्स वाली बुक्स में। ठीक है, लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना हमको जानने की जरूरत नहीं है, बस हमको यहाँ पर आप लोग का दिमाग बैठा लेना है कि सी कंजम्पशन का इक्वेशन क्या होता है? सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। एडिशन समझाने के लिए मैंने यहाँ दे दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नो यूज। ठीक है, समझ में बात? अब देखो इसमें क्या होता है, ये स्लोप होता है, तो ये हमारा क्या है? ये स्लोप है। ठीक है, कोई भी लाइन करोगे, उठाओगे, गिराओगे, ऐसे करोगे तो कुछ ना कुछ स्लोप होगा ना। जी सर। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोप होगा, इसका नीचे गिरता हुआ स्लोप, ये उठता हुआ स्लोप, ये जीरो स्लोप, 0 डिग्री, मतलब इसमें कोई, ठीक है, इसमें फ्लैट हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, एंगल बनता है, कैसे बनता है? देखो ये है ना, ये आप एंगल बनाते हो तो क्या करते हो? एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, बीच में से किया। ठीक है, ये इधर क्या हुआ? 0 डिग्री, ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर, ठीक है, देखो ये 0 डिग्री है ना, बिल्कुल फ्लैट है। इसके बाद क्या होगा? ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ, ये क्या है? 90 डिग्री। समझ में आई बात? तो स्लोप होगा ना बेटा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, उन्होंने, अब देखो इस
इस इक्वेशन के आधार पर अगर हम एक ड्राइंग बना दें इसको, तो ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये है क्या, C इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई, जिसमें B क्या है, स्लोप है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल दिया स्लोप, ऐसे ऐसे कर लिया। देखो ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है। सबको समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। यस सर। प्रीति समझ में आ रही बात? प्रीति, प्रीति, हाँ, तुम खाते भी रहो, खा रही हो ना, अकेले अकेले खाओ। रागी और गुड़ खा रही है, क्या खा रही है प्रीति? अरे तुम्हारा ले नहीं लेंगे भाई, हाँ? चल, हाँ, मुंह क्यों, आवाज क्यों नहीं आ रही है? चलो, तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। इसमें C बार क्या है, कौन बताएगा मुझे? ऑटोनोमस कंजम्पशन। वेरी गुड, ऑटोनोमस कंजम्पशन। कंजम्पशन। देखो कभी कभी क्या होगा, लिखते लिखते ना स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे बोल देना है सर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी क्या है? एमपीसी। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन कर्व कह लो, फंक्शन कह लो, ठीक है? फंक्शन कंजम्पशन कर्व कहना, ठीक है? और इस यही क्या है, एमपीसी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा वाई। इतना याद हो जाएगा? यस सर। अच्छा, वाई क्या है? इनकम। हाँ, देखो पैसा का बात आया तुरंत प्रीति की आवाज आई है, इनकम। ठीक है, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम बना रहे हैं, बना दिए हैं यहाँ पर, तो बना दिए, एक बार दोबारा बनाएंगे, ठीक है? ये हमारा हो गया पेज नंबर 1, ठीक है? ये हो गया, चलो अब आते हैं हम एक बार C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है? C क्या होता है, फंक्शन ऑफ Y, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा C भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा C भी घटेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये अपने दिमाग में तो है ही है। अब C का हम, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अगर हम इनकम बढ़ाएंगे, मान लो हमने इनकम लिख दिया, इनकम सी बार, ठीक है? एमपीसी कुछ भी लिख दो, एमपीसी की जरूरत नहीं फिलहाल, लेकिन देख लो हम बना ही देते हैं, ठीक है? और इधर हमने लिख दिया सी। अब मान लो कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, बी की वैल्यू क्या है, आसानी से करने के लिए 0.2 केवल लिखते हैं, 20, ठीक है? बी की वैल्यू स्लोप, ठीक है? सी बार को हमने मान लिया 20 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं वैसे, ठीक है? और वाई को हम बढ़ा घटा रहे हैं, इसको मान लिया हमने, सी बार कितना मान लिया, 20 मान लिया, ठीक है? 20 20 20 तीन ही बार ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। 0.20 है ये, ठीक है? 0.20 ये कांस्टेंट अभी हम ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है? अब y को हम घटा रहे हैं, y क्या है, 0 10 100 200, ठीक है? अब हम लोग क्या देखो, सी बार कितना है 20 प्लस b कितना है 0.20 इंटू 0, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 0 होगा ना, बोलो भाई? इसमें क्या है, 20 क्या है, सी बार है, 20 क्या है, ये बी है, और ये क्या है, वाई है, ठीक है? समझ में आ रहा है? बताओ प्रीति, समझ में आ रहा है? यस सर। प्रीति समझ में आ रहा है? अब यहां से क्या निकलता है, C इज इक्वल टू 20, ये निकलता है ना, बोलो आया? और 20 क्या है, इज इक्वल टू सी बार है,
हमने माना है ना बेटा, देखो सी बार एंड 20, देखो यहाँ भी देखो 20 20 20 20 आया, सी इज इक्वल टू 20 और 20 इज इक्वल टू क्या है, सी बार। ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो जल्दी बोलो भाई। जी सर लिख सकते हैं। अंजलि, प्रीति, बोलिए। अरे भाई बोलोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। देखो हमने पहले मान लिया, सपोज लेट बी स्लोप हमने मान लिया 0.20, सी बार हमने मान लिया 20, ठीक है। ये क्या मान लिया हमने, 20 मान लो सी बार। ओके ओके, बोलो भाई। हमने इस कर्व में इसको ऐसे मान लिया 20, ठीक है। या यहाँ से है तो कुछ तो वैल्यू होगा ना, 20 40 कुछ भी होगा ना, बोलो भाई। ऐसे इधर बढ़ता जाएगा, इधर ही बढ़ेगा ना, तो 0 0 से ऊपर कट ऑफ पॉइंट। अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, समझ में बात। तो हमने इक्वेशन पुट किया सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई में, इसमें हमने सबकी वैल्यूज पुट कर दी। तो क्या निकल के आ रहा है, सी इज इक्वल टू सी बार, सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 20 आया, और 20 क्या है, सी बार हमने माना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इनकम लेवल 0 होगा तो सी और सी बार की वैल्यू बराबर होगी। करेक्ट है, ठीक है। जी सर। अच्छा, अगर हम नहीं भी माने y को, तो हम अगर c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई बस लिखें, ठीक है। अब हमने इसको नहीं माना, मान लो, ठीक है, हम इसको नहीं माने। अब हम y की वैल्यू मान लो बढ़ाते हैं। हमने ये तो माना है ना कि c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। अब हम y को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम y की वैल्यू क्या डाले हमने, एट 0 लेवल ऑफ इनकम, सीधे डायरेक्ट करो, ठीक है। एट 0 लेवल ऑफ इनकम मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। c इज इक्वल टू सी बार प्लस b इंटू 0 हो, लिख सकते हैं ना। वही चीज को हम यहाँ ऐसे भी दिखा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, बोलो। c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई एट 0 लेवल ऑफ इनकम, मतलब ये है, देखो ये इनकम है, ये 0 लेवल है इनकम का, ठीक है। 0 लेवल ऑफ इनकम क्या है, 0 वैल्यू ने पुट कर दिया इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में y की जगह क्या लिखा, y इक्वल टू 0, यहाँ 0 कर दिया, b इंटू 0। ये समझ में आया। तो क्या कैलकुलेशन हुआ, c इक्वल टू सी बार हुआ, ठीक है। तो c की वैल्यू c बार 0 लेवल पर क्या होगा, c बार के बराबर होगी, ठीक है। मतलब समझे बात। तो c बार की कुछ तो वैल्यू होगी ना, ठीक है, कुछ तो वैल्यू होगी। तो ये इसलिए है, ये जो कर्व है ऐसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सी बार की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। इसलिए हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं होता है, समझ लो। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर मस्ट बी सम वैल्यू ऑफ सी। ये सम वैल्यू जो सी है, ये इसीलिए ही इसको 0 लेवल से स्टार्ट नहीं होने देता है, यहाँ पर से स्टार्ट होता है ऊपर से वाई इंटरसेप्ट। हाँ तो भी सर एक बार है ना ट्रू फॉल्स में ये आया था कि कंजम्पशन इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय द इनकम, या फिर इंक्रीज बाय, अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, घटती है तो कंजम्पशन घटता है। तो सर ये ट्रू हो गया ना ऐसे, तो मतलब ये इंटरसेप्ट, देखो ये कहने का मतलब क्या, अगर सी मान लो सी इज कल, अगर ऐसे सोचो सी इज कल फंक्शन ऑफ वाई, वाई 0 हो गया तो सी 0 होगा क्या, नहीं होगा। नो सर। इसीलिए वो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन बीच में आया था। ये जीरो लेवल के लिए ट्रू नहीं होगा, बाकी सब ट्रू होगा, लेकिन 0 लेवल पर की वजह से वो ट्रू नहीं हो पाता, ठीक है। सर। चलो इतना समझ में आया, जितना मैंने पढ़ाया समझ में आया बेटा। यस सर। चलो ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो एएस के एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई भी लिखते हैं ना, क्योंकि जो कुछ भी हम आउटपुट होता है, ठीक है, उसी वही हमारा इनकम
मेथड से देखो, आप देखो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में तो वही इनकम भी जनरेट करता है, यस सर। तो हम वाई लिख सकते हैं ना। अगर हम यस सर। अगर हम वाई को सी प्लस एस लिख दे तो कोई पाप होगा? नो सर। कोई पाप नहीं है ना। नो सर। ठीक है, पाप नहीं तो ठीक है, अच्छी बात। तो हमारा अभी तक तो हमने सी को देख लिया था। सी क्या था? सी बार प्लस बी वाई, यही था ना। ठीक है बेटा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें एस इजकल टू वाई माइनस सी तो कुछ पाप होगा? नो सर। कोई पाप नहीं है ना। नहीं सर। ठीक है, प्रीति समझ में आ रहा है बेटा? नहीं कहीं प्रीति हमको कर दे कि जिस तरह आप पाप कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम साउथ वाले लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं। प्रीति लो ये रागी चबा रही है, ये रागी खा रही है। रागी बाउल खा रही है क्या? हाँ, स्वल्पा 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 स्वल्पा। हाँ स्वल्पा स्वल्पा माड़ी तो अब सब भूल गया मैं तो कन्नड़। चलो ये y माइनस सी हो गया बेटा प्रीति। ठीक है, ये गलत नहीं है ना बेटा। तो एस यहीं से लिया है, देखो यहीं से ले लिया है, वाई इजकल टू सी प्लस एस, तो एस इजकल टू वाई माइनस सी। ठीक है, अब हम अगर ऐसे लिख दें तो कोई पाप होगा? कोई पाप होगा? नो सर। प्रीति, आदित्य, नहीं होगा सर पाप। पाप नहीं होगा। ठीक है चलो, अब अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई फिर पाप होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। और बोलो, अंजलि पाप हो रहा है इसका मतलब अंजलि के मन में पाप आ रहा है। नहीं होगा सर। नहीं होगा। प्रीति पाप होगा? सर पता नहीं सर, समझ नहीं आ रहा है कैसे। हैं? ये समझ में नहीं आया? सर नहीं। अच्छा, ये माइनस है, ब्रैकेट Yes, खुलेगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस होता है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो माइनस सी हो गया। अब ये माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस हो गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जितना भी साइन होगा सब चेंज हो जाएगा। इसके ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अगर हम ऐसा लिख दें तो कुछ पाप होगा? नहीं होगा सर। और बताइए, बाकी लोग पापी समझ रहे हैं। Okay. कोई पाप नहीं है। प्रीति पाप है? No, sir. हाँ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा लिख दे तो कोई पाप है? बोलिए। अगर हमने ऐसा, ये पहले से लिखा हुआ था, इसको देख के घबराना मत। एस इजकल टू वाई माइनस सी है, इधर छोड़ा हुआ था मैंने इसलिए इसको मैंने कर दिया, अभी लिख दिया। ठीक है, बस इसको ध्यान दो। इसके यहाँ तक तो अपना कोई पाप नहीं किया था मैंने, यहाँ के बाद इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कोई पाप होगा? सर नहीं होगा। और बाकी लोग तो पाप समझ रहे हैं। नहीं सर। सर वो हाँ प्रीति, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, पाप अभी हो रहा है, मेरी तरफ से कुछ पाप हो रहा है लग रहा है। प्रीति, Yes, sir. पाप हो रहा है? सर वो ये देखो y कॉमन ले लिए बेटा, ये यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y कॉमन लिए, तो y की जगह y इंटू 1 करोगे तो क्या होगा, y इंटू 1 y इंटू 2 2y, y इंटू 3 3y, तो y यहाँ 1 है ना बेटा, y इंटू 1 y, तो इसके और इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया ना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आ गया। और यहाँ b है, यहाँ क्यों लिया b इंटू वाई, तो बी वाई हो गया ना, इसके यहाँ से इसके भी कोई वैल्यू में अंतर तो नहीं आया, तो ठीक है, हम इसके बाद इसको कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो 1 माइनस बी और माइनस सी बार तो है ही है, यहाँ भी तो यहाँ भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, तो यहाँ से ये स्टेप लिखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, अगर हम ऐसे लिख दें माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, तो कोई दिक्कत है? ये माइनस सी बार यहाँ है, इसको हमने आगे कर दिया, प्लस ये इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया। 1 माइनस बी ये पहले पीछे था, इसको आगे लिख दिया सजा के। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? बोलो भाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये बन गया हमारा सेविंग का इक्वेशन। क्या बन गया? सेविंग्स का इक्वेशन। ये क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। हाँ, निगेटिव है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और इसी को कहते हैं डिस सेविंग। ठीक है, माइनस सी बार क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? सी बार होता है, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये माइनस हाँ, ये निगेटिव होने की वजह से क्या होगा? ये डिस सेविंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। 1 माइनस बी क्या है? एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, यहाँ बी क्या है? 1 माइनस एमपीसी इजकल टू एमपीएस। ठीक है, समझ में बात? समझ में आई बात? आप आ गई मेरी बात समझ में? बोलो, समझ में आई बात? ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दें, एस इजकल टू स्मॉल एस प्लस एस वाई, तो यहाँ एस जानते हो क्या होगा? ये होगा एमपीएस हो गया। ये क्या हो गया? सेविंग हो गया, मतलब डिस सेविंग। और ये वाई तो है ही है, ये इनकम। इसका ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये देता है। ये डिस सेविंग है, ये टोटल सेविंग फंक्शन है। ये समझ में आई बात? समझ में? तो ये कैपिटल एस है, और यहाँ ये क्या है? स्मॉल एस रखना, इसको स्मॉल एस। ये डिस सेविंग रखना, ये एमपीएस है। ठीक है, समझ में आई बात? एस बार भी लिख सकते हो इससे इसको अलग करने के लिए। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो एस इजिकल टू स्मॉल एस प्लस एमपीएस इंटू वाई। ठीक है, यहाँ एमपीएस लिखा है मैंने, इसलिए यहाँ एस लिखा है। समझ लो, ये ध्यान रखना। यहाँ ये एमपीसी है, इसलिए माइनस सी बार लिखा है। मतलब क्वेश्चन में अगर दे दिया ना कि अगर इसकी वैल्यू मान लो 20 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन कर्व क्या होगा? सी इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई। तो सी इजिकल टू 20 प्लस बी वाई, ये ऐसे हो गया। अगर यही सेविंग फंक्शन में होता, अगर सेविंग लिखना हो तो क्या होगा? एस इजिकल टू -20 प्लस 1 माइनस बी वाई। अगर समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ये समझना, ये इसको ध्यान रखना। ये हो गया हमारा दूसरा, सॉरी, ये हो गया दूसरा, हो गया। चलो अब तीसरा। इतना आपको सबको समझ में आ गया ना? बोलो। तो एग्रीगेट सप्लाई की हम बात कर रहे थे। एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या होगा बताओ? एग्रीगेट सप्लाई, पहले मीनिंग से पहले हम एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है ना? एग्रीगेट सप्लाई ये ना, बोलो इसका मीनिंग क्या है बताओ? बहुत आसान है। ये क्या एग्रीगेट सप्लाई क्या बताया था? आउटपुट बोला था ना, बोला था ना? हाँ, बोलो भाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हुआ? टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in an economy during a period of, बोलो भाई, पीरियड ऑफ
1 ईयर। एक साल में ही निकालते हैं ना नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, देखा नहीं है? टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल फ्लो इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो यही इसलिए तो मैंने बताया था ए एस इजिकल टू वाई, इनकम मेथड से देख लो, होता है ना, ए एस इजिकल टू वाई और वाई इजिकल टू सी प्लस एस और ए एस इजिकल टू सी प्लस एस। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो। नो सर। अंजलि, नो सर। कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो इससे पहले हम लोग कंजम्पशन फंक्शन देख लिया था ना। अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन में देखो एक चीज ध्यान रखना, कंजम्पशन फंक्शन को ये हो गया था, कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, ये हो गया था ना बेटा, हो गया था ना? ठीक है। सी के दो चीजें हैं, एक तो है, एक दो कॉन्सेप्ट है सी का। एक है एवरेज का कॉन्सेप्ट, क्या है? एवरेज कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है? मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना बेटा? यस सर। ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या आता है? एपीसी इजिकल टू सी बाई वाई। कोई दिक्कत? सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या है? बोलते जाओ भाई तुम लोग। हाँ, डेस करेक्ट। ये तो कंजम्पशन फंक्शन का हो गया। इस तरह सेविंग का भी दो। ठीक है, ये क्या है? एवरेज का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल का कॉन्सेप्ट, करेक्ट है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट ना? और Yes, sir. ये भी फंक्शन ऑफ वाई होता है, लेकिन जीरो लेवल पर ये भी सही नहीं बैठेगा। समझ में आई बात? बोलो भाई। Yes, sir. चलो, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। आपने देखा था एडी पर हमने दो बात कही थी ना, एडी इजकल टू सी प्लस आई बोला था ना बेटा। तो अभी तक हम सी की कहानी कह रहे थे, सी हो गया ना। यस सर। अब हम किसी की बात कर रहे हैं, आई। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, आई की बात कर रहे हैं, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कैसे करोगे? बोलो, बोलिए, बोलो भाई। एडिशन टू द एग्जिस्टिंग, प्रीति सुन रही हो? स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, समझ में आई बात? ये भी क्वेश्चन है, Yes, sir. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया, फिर दोबारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी तक तो 5-7 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, लेकिन कौन आएगा ये अलग बात है। ये है, ठीक है, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कोई कौन मुझे बताएगा? इनकम जनरेट जो करता है, ऐसी कोई भी चीज इनकम को जनरेट करे, ठीक है, वेल्थ को जनरेट करे। ठीक है, अब आते हैं, अब इन्वेस्टमेंट के देखो टाइप्स क्या है। 2 टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। क्या है? बोलो भाई, बोलो। ऑटो, Autonomous investment, induced investment. यस, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड। Induced. इंड्यूस्ड इन्वेस्ट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? अगर इसको डिफाइन sir. करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? सर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यस, वेरी गुड। नॉट इन्फ्लुएंस्ड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट। इसके आगे जोड़ दो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट लिखो, सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट। ठीक है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है?
इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस बाय प्रॉफिट। ठीक है, समझ में बात? बोलो भाई। अब एक टर्म यूज होता है हम सारे इस पूरे लेसन में, कि उसी एम्प्लॉयमेंट लेवल की तलाश है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल जाएगा कि इकोनॉमी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। ठीक है, वैसा, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, जब ये बताते हैं तो हमारा क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये करते हैं ना बेटा, बोलो। यस सर। हम फुल एम्प्लॉयमेंट, तो पहले फुल एम्प्लॉयमेंट देखा जाए कहाँ होगा वो अलग की बात है, पहले ये समझ लिया जाए कि फुल एम्प्लॉयमेंट आखिर होता क्या है, मीनिंग बताइए। प्रीति, अंजलि, कोई बताओ मुझे। सर फुल एम्प्लॉयमेंट तब होता है जब सर हर एक ऐसा पर्सन जो सर जो वेज रेट पे काम करने के लिए मान जाए, और शाबाश, शाबाश, अब लगता है तू हमको हलवा खिलाएगा अपने घर पर। शाबाश, मेहनत कर रहा है, शाबाश मेरे लाल। ठीक है, मतलब क्या है, इसको अगर सभ्य भाषा में कहा जाए, अभी तुम्हारा वो दिमाग में है लेकिन उसको शब्द में ढाल नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो बेटा? इसको क्या करना है कि लिखने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दिमाग में रखने से कोई मतलब नहीं है ना बेटा, वो जब तक लिखोगे नहीं नंबर तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो ये देखो लो क्या लिख रहे हैं, ऑल, जो तुम्हारी बात लिख रहे हैं, ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द वेज रेट, एग्जिस्टिंग वेज रेट, हाँ एग्जिस्टिंग और प्रिवेलिंग प्रिवीलिंग वेज रेट। ठीक है, ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग और प्रिवेलिंग वेज रेट, दे ऑल आर, इट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। इट इज कॉल्ड व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। समझ आई बात? प्रीति, प्रीति, प्रीति सो गई? क्लास में नहीं है अभी तुम ना, प्रीति नहीं है क्या? नो सर। ये भगवान, बताओ कैसे बच्चे हैं भाई, हाँ? इतनी टीचर मेहनत कर रहा है, लोग छोड़ के चले जा रहे हैं बेदर्द की तरह। हाँ, यीशु तो हमको पढ़ा दे लेकिन फिर भी मेरी इज्जत रखने के लिए क्लास में बनी रहती है। सर इशू भी नहीं है। यीशु भी नहीं है? यीशु दिखा रहा है, नो सर नहीं है अमानत है। सर, मैं तो बहुत टाइम की हूँ। अच्छा, और तो दो बच्चे दिखा रहा है, कैसे यीशु दिखा रहा है मेरे में? तो यीशु, अंजलि, लेकिन आदित्य है और अंजलि है, इसका अमानत है। कौन कौन है? अमानत, अंजलि और आदित्य। राजनंदनी भी है सर। राजनंदनी भी है। यस सर। राजनंदनी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। पक्का समझ में आ रहा है? अगर लेट आई हो तो इस वीडियो को देख लेना, हम वीडियो देखने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, लेकिन बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस आपको। हमें वीडियो देखने कभी प्रमोट नहीं करता हूँ अपना, मैं तो चैनल के लिए बोलता हूँ, ये अपने सुख के लिए मैं करता हूँ केवल, लेकिन चूंकि आपका छूट गया होगा इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ट्यून्ड हो गए हो हमसे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो बड़ा दुखद है प्रीति नहीं है, चलो खैर। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया बेटा, कि फुल एम्प्लॉयमेंट हम किसको कहेंगे, कि जो मार्केट में, मान लो मार्केट में 200 रुपये में कोई काम हो रहा है, दीवार की पेंटिंग करनी है, हाँ, और आप मांग रहे हो 300 रुपया, और आपको काम मिल रहा है 200 रुपये में, लेकिन आप तैयार नहीं हो करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में ऐसे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और ऐसे मान लो कि 10 लोगों को रोजगार मिला और 5 लोग नहीं काम करना चाहते हैं इसलिए बेरोजगार हैं, तो ऐसे लोगों को इकोनॉमी में बेरोजगार नहीं माना जाएगा। हम मान लें कि हाँ चलो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे लोगों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? यही बात कहा जा रहा है, समझ में आई बात?
पूरा मेरा नॉस्ट्रिल जाम हो गया, कल कैसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया फुल एम्प्लॉयमेंट का। ये इतने लोग इस रेट पर काम करने के लिए तैयार हैं, मार्केट के ये मार्केट का रेट है, क्या है, मार्केट रेट। मार्केट रेट। इतने लोग इस पर काम करने के तैयार हैं, इतने लोग इतना मांग रहे हैं, हम मान लें कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसको इसकी बात नहीं करेंगे। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है, ये लोग 5 लोग कौन हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए एक टर्म है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। लेकिन मान लो कि ऐसे लोग भी हो कि 200 रुपये मार्केट रेट है, क्या है, मार्केट रेट। ठीक है, इस रेट पर 10 लोग काम करने के लिए तैयार हैं और उनको जॉब मिल जाता है। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, रेडी हैं, इतने पर ये काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, गॉट एम्प्लॉय, ये इनको मिल जाता है काम, गॉट जॉब। लेकिन 2 लोग छूट जाते हैं, 2 लोगों को वांटेड बट कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट गॉट द जॉब। ठीक है, इतने लोग चाहते थे इस वेज रेट पर काम करना और उनको काम मिल भी गया। इतने लोग भी चाहते थे इस वेज रेट पर काम करना लेकिन उनको नहीं मिला। और इतने लोग तो मान लो कि इस वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, इसको हम ए सिचुएशन कर देते हैं, ए बी और सी। ए बी सी में से बताइए आप कि कौन सा फुल एम्प्लॉयमेंट बताएगा, कौन सा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है और कौन सा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। बोलिए। सर एक बार ऑप्शन समझा देना, समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन इसी में है, ठीक है। ये 10 लोग, मान लो इकोनॉमी में 10 लोग थे और 10 लोग इस पर काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, जी सर। या 10 मान लो 10 5 15 लोग हैं, उसमें से 10 लोग 200 वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार हैं। ओके सर। 2 लोग ऐसे हैं जो काम 200 रेट पर काम करने के लिए तैयार थे लेकिन मिला नहीं। ठीक है सर। तीन लोग ऐसे हैं इकोनॉमी में जो कि 200 रेट पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। दे आर विलिंग टू वर्क ओनली व्हेन दे आर गेटिंग दिस 300 रुपीज। रुपीज है, ये रुपीज है। सर फिर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो जाएगा? आपके पास अंडर एम्प्लॉयमेंट, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है और दूसरा कोई बोलो, और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? सर वो मेरी मम्मी बोल रही है बैकग्राउंड में। अच्छा ठीक है यार, हाँ ठीक, बोलो और कोई बताइए। सर जो सेकंड वाला है वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वाला। सेकंड वाला क्या है? इनवॉलंटरी। सर सेकंड वाला वॉलंटरी नहीं हो जाएगा? सेकंड वाला, हाँ सर, फर्स्ट वाला मेरे ख्याल से फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, सेकंड अंडर ये वॉलंटरी, और थर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट या तो अनवॉलंटरी हो जाएगा। देखो थर्ड क्या है, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, ये है वॉलंटरी। क्या है? अच्छा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आई बात? राजनंदनी समझ में आ रही बात बेटा? राजनंदनी, हाँ, मतलब क्या हुआ, अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। इसको डिफाइन करता हूं पर यहीं पर, अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क at the existing wage rate। समझ में आई बात? बोलो। मतलब ये 200 रुपये वेज रेट था लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कितना मांग रहे हैं? 300 रुपये। ऑटो वाले बहुत करते हैं ऐसा। ठीक है,
ये समझ में आया? अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। एग्जिस्टिंग वेज रेट क्या है? 200 रुपये। इस पर काम करने के तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? वॉलंटरी, मतलब जानबूझकर बेरोजगार, जानबूझकर बेरोजगार। राजनंदिनी समझ में आ रहा बेटा? राजनंदिनी यस सर। समझ में आ रहा बेटा? बोलो। यस सर। नहीं समझ में आ रहा? सर ये वाला समझ नहीं आया थोड़ा। नहीं समझ में आ रहा है ना? ओके, बस मैं इतना कह रहा हूं बेटा कि मार्केट में जो वेज रेट है, अगर आप उस पर काम करने के लिए तैयार हो, ठीक है, तो आप को जॉब मिल रहा है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बन जाएगी। अगर मार्केट में जो वेज रेट है, आप करना चाहती हो लेकिन काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अगर मार्केट में आप काम करना चाहते हो, ठीक है, और काम नहीं मिल रहा है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। 3 स्थितियां हैं। वॉलंटरी, ये हो गया इनवॉलंटरी, ये क्या हुआ? इनवॉलंटरी। कौन सा? 2 लोग इनवॉलंटरी हैं क्योंकि ये इस वेज रेट पर काम करना चाहते थे, इनको काम नहीं मिला। 10 लोग काम करना चाहते थे, सॉरी 10 लोग काम करना चाहते थे एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, और 10 लोगों को रोजगार मिल गया, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति। 2 लोग ऐसे थे जो इस वेज रेट पर काम करना चाहते थे लेकिन काम नहीं मिला, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, ठीक है। ये 2 लोग को काम नहीं मिला, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और 3 लोग ऐसे थे जो जानबूझकर बेरोजगार हैं क्योंकि वो इस वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे, वो कुछ ज्यादा चाहते थे, ज्यादा वेज रेट मांगते थे, लेकिन ऐसे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? बोलो भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिक्कत भी होगा ना, तो एक बार फिर देख लेना, इस वीडियो को देख लोगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत क्लियरिटी आएगी। अब हमारा चौथा पेज, ठीक है, चौथा पेज, 4th पेज, ठीक है, इतना हो गया। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हमने देख लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मूल उद्देश्य पर कि कहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। डायग्राम से देखेंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति ऐसे बनती है जहाँ पर एग्रीगेट इक्विलिब्रियम, तो आप समझ गए हो ना, हमने शुरू में ही बताया था कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मिलेगा, तो चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तुम लोग पर ध्यान देते देते ना हम लोग अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। यस सर। ये बड़ा हमको अफसोस होता है, सही बता रहा हूँ, लगता है कि भगवान हम लोग के, हमारे बच्चों को भी अच्छा करे, आप लोगों की दुआएं काम करें। हाँ, मेरा बेटा इशारा कर रहा, पापा मत बोलिए प्लीज, हम पढ़ेंगे मेरे पापा, पापा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। अब Yes, देखो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कहाँ पर? जहां पर एडी और एस मिल रहे हैं। सबको समझ में आ गया ये बात? ठीक है, एडी का फुल फॉर्म सी प्लस आई है, मालूम है ना, इसको ध्यान में रखना हमेशा, यहाँ इंटू मत समझ लेना कि एडी इंटू सी प्लस आई है, ठीक है। यहाँ पर देखो एएस ज्यादा है एडी से, और यहाँ एडी ज्यादा है एएस से, ठीक है, बोलो भाई।
यस सर। ठीक है, ये हमने 2-3 लिया, हम लोग यहाँ m लिया जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ m1 लिया और यहाँ m2 ले लिया अंतर करने के लिए केवल, ठीक है। ये पॉइंट क्या हमारा AS और AD बराबर है, तो इससे पहले क्या देख रहे हो, ये AD की कर्व है ना, ये AD की कर्व है, तो इस पॉइंट से पहले क्या ज्यादा है, AD ज्यादा है ना, इधर बोलो AD ज्यादा है AS से, और इस पॉइंट के बाद क्या है, AD कम है, AS ज्यादा हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक AS है और यहाँ से यहाँ तक केवल क्या है, AD है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, बोलो भाई। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लान्ड लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, बोलिए। एडी कर लो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर लो, एडी इज इक्वल टू प्लान्ड लेवल ऑफ आउटपुट कह लो, ठीक है, या कर लो एडी इज इक्वल टू एएस कह लो, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, समझ में आ रहा बात, बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को एडी इज इक्वल टू एस होता है ना बेटा, एडी को C+I लिखते हैं और एस को C+S लिखते हैं, आई इज इक्वल टू एस, थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये ऐसे कर सकते हैं ना, यस सर। दो अप्रोच हो जाता है। अगर हम इसको एक ही जगह दिखा रहे हैं, ये ऐसे कर लिया हमने, एडी एडी ये एस हो गया, इसको ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है, ये हमारा आई है, ये ऐसे बनेगा एस, ठीक है, ये दोनों डायग्राम देख लो, ठीक है, यहाँ पर AD इज इक्वल टू AS है, यहाँ पर S इज इक्वल टू I है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से कोई भी डेविएशन होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, इस पॉइंट से कोई भी डेविएशन, अगर इस पॉइंट पर आ गए हैं तो यहाँ से इधर आना है, इस पॉइंट पर आ गए हैं तो यहाँ से इधर आना है, ठीक है, यहाँ इधर आ गए हैं तो यहाँ से इधर आना है वापस, और यहाँ से इधर आना है, सभी इक्विलिब्रियम होगा, समझ में बात, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात, यस सर। हाँ। तो ये क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हमारे ऊपर वो आ रहा है कि हमको क्लास बहुत लंबा हो गया, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, बोलो भाई। सर। हाँ, तो अब इसको अभी मैं वाइंड अप करने वाला हूँ, इसको अब जल्दी से देख लेंगे बस। AD इज इक्वल टू एस को हम क्या कहेंगे, बोलो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। यस। और AD ये एस से ज्यादा होगा तो इसको क्या कहेंगे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, समझ में बात, बोलते जाओ, जी सर। दिमाग में बैठाते जाओ, फास्ट चल रहे हैं हम। और AD इज लेस देन AS होगा तो हम क्या बोलेंगे, अंडर, ये एम्प्लॉयमेंट, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जी सर। तो ये क्या तीन स्थितियां बनती हैं, हाँ,
फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। 3 स्थितियां बन रही है। समझ में बात? जी सर। ठीक है, इतना समझ में आया कि 3 स्थिति बनेगी। ठीक है, कब होगा? एडी इक्वल टू एस, एडी जब ज्यादा हो, मतलब ये डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे, इधर वाला। ठीक है, समझ बात? तो ये डायग्राम क्या बना? यह है इसका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एडी ज्यादा है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डायग्राम क्या बना? ऐसे ऐसे, बस ये। ठीक है, और एडी लेस है एस से, तो ये वाला, ये स्थिति याद रहेगा? बोलो भाई, याद रहेगा? जी सर। लास्ट बस आ रहे हैं, तो 1 मिनट आ रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ डिनर नहीं हुआ, हमारे इंतजार हो रहा है। समझ में बात? समझ में आ गई बात? बोलो भाई। जी सर, आ गई। चलो ठीक है, तो अब वाइंड अप किया जाए बेटा। हाँ, ऑल ऑफ सडन थोड़ा सा वाइंड अप हो गया, पहले थोड़ा सा, है ना? सब लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा ही। ठीक है, ओके। फिर इतना आप लोग ध्यान में रखना, यहाँ से हम आगे बढ़ा देंगे किसी दिन। ठीक है जी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने वो क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे हैं। किसका बोला था भेजने के लिए हमने? किस लेसन का? इनकम डिटरमिनेशन का बोला था आपने। अच्छा, इनकम डिटरमिनेशन का ना। चलो कल हम क्या करेंगे Yes, बेटा? कल हम पूरे लेसन का जब तो पढ़ा है ना, उसी का टेस्ट लेंगे हम। इसका क्लास किसी दिन और दिन कर लेंगे। ठीक है, बाकी कौन सा चैप्टर बोला आपने? कल हम पूरे जो अभी तक पढ़ाया गया है ना, उस सर, सब का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसको याद करके आइएगा, थोड़ा बहुत रिवीजन भी करा सकते हैं। ठीक है सर, मैक्रो पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स से लेके मैक्रो पूरा। ओके सर। ठीक है, और कल जो है पहले थोड़ा सा क्लास वाइंड अप कर लेना। मैडम कितने घंटे लेगी? 3 घंटे, 8 से 11। हाँ हेलो क्या सर? मैडम, 8 से 11 लेती हैं? यस सर, 8 से 11। 8 से 11 तो ठीक है, 11 के बाद मुझे बुला लेना। 5-10 मिनट इधर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भले ही कर लेना, लेकिन आप इसको सोचो कि लगातार पीरियड चल रहा है बेटा, कोई इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लास में इंटरटेनमेंट कर लेना, थोड़ा बहुत बाहर मत जाना, बाहर जाने से शिकायत होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।